श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता 16वां अध्याय मानवादिक सृष्टि उत्पत्ति। ब्रह्मा जी बोले, इसके पश्चात शब्द आदि पंचभूतों द्वारा पंचीकरण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, बिच्छादि और कालादि से युग पर्यंत कालों की मैंने रचना की तथा सृष्टि के बहुत से पदार्थों को मैंने रचा। परंतु जब इससे भी मुझे संतोष नहीं हुआ तो मैंने अम्बा सहित शिवजी का ध्यान कर सृष्टि के अन्य पदार्थों की रचना की और अपने नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को और सिर से अंगिरा को और कान से मुनिश्रेष्ठ पुलक को, उदान से पुलस्त्य को, समान से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, कानों से अत्रि को, प्राण से दत्त को और गोदी से तुम नारद को और अपनी छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया। साथ ही यह सब साधनों का भी साधन धर्म को भी मैंने अपने संकल्प से उत्पन्न किया। तब मैं कृतार्थ हुआ। फिर मैंने अपना दो रूप किया। मैं आधे से नारी और आधे से पुरुष हुआ, जिसमें परम साधक पुरुष स्वयंभू मनु और शतरूपा नाम वाली योगिनी एवं तपस्विनी वह नारी हुई, जिस परम सुंदरी को ग्रहण कर मनु ने विवाह की विधि से मैथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न किया। तब उससे मनु ने प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति नामक 3 कन्याएं उत्पन्न की और आकुति को रुचि नामक मुनि को, देवहूति और को कर्दम मुनि को दिया तथा उत्तानपाद की छोटी बहन प्रसूति को दक्ष प्रजापति को दिया, जिनकी संतानों से चराचर जगत भर गया। फिर आकुति में रुचि द्वारा दक्षिणा युक्त यज्ञ और यज्ञ की दक्षिणा में 12 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर देवहूति में कर्दम मुनि से कपिल मुनि उत्पन्न हुए। इधर दक्ष के 24 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिससे दक्ष ने श्रद्धा आदि 13 कन्याओं को धर्म को दिया, जिनके नाम ये हैं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। फिर इनसे छोटी 11 कन्याओं को ख्याति, सत्युत, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुरूपा, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा को क्रमशः भृगु, भव, मरीचि, अंगिरा मुनि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, वहिंग और पीतर को दिया, जिनकी संतानों से त्रिलोकी भर गई। फिर तो शिवजी की आज्ञा से प्राणियों के कर्मानुसार असंख्य जातियों की उत्पत्ति हुई, जिनमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए। कल्प भेद से दक्ष के 7 कन्याओं की भी उत्पत्ति की गई, जिनकी संतानों से पाताल से लेकर सत्यलोक तक यह चराचर व्याप्त हो गया तथा कुछ भी शून्य न रहा। इस प्रकार शिवजी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। सदाशिव ने त्रिशूल से अग्रभाग से सती की रक्षा की, जिन्हें सर्वव्यापी विष्णु जी ने अपने प्रभाव से पहले ही निर्माण किया था, और भी कन्याएं दक्ष की से लोक कल्याण के लिए प्रकट हुई थी। इस प्रकार शिवजी ने भक्तों के उद्धार के लिए बहुत सी लीलाएं की, जिनका वाम अंग वैकुंठ और दक्षिण अंग मैं हूँ। इस प्रकार मैं, विष्णु और रुद्र, यही 3 गुण इधर प्रधान हुए और उधर इसी प्रकार सत, रज, तम 3 गुणों से जिनका मैं स्वयं प्रधान हूँ, उसमें से रजोगुण वाली सुरा देवी तथा सतोगुण वाली सती और तमोगुण वाली लक्ष्मी प्रकट हुई। सती के परा और शिवा, उमा ये 3 रूप हैं। इनमें यही शिवा सती के रूप में शंकर के साथ ब्याही गई हैं और पिता यज्ञ में शरीर त्याग कर नारद से अपने पद को प्राप्त हुई। फिर पार्वती होकर तप करके शिव जी को मिली, जिनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्व मंगलदायक, भुक्ति मुक्तिदायक नाम हुए। फिर तो यह तीनों गुणमय देवियों और गुणमय तीनों देवताओं ने मिलकर अनेकों प्रकार की उत्तम सृष्टि की। हे मुनि सत्तम, इस प्रकार तुम्हारे लिए मैंने सृष्टि का प्रकार कहा। शिवजी की आज्ञा से मैं ही इस ब्रह्मांड का रचयिता हूँ। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 16वां अध्याय समाप्त। 17वां अध्याय शिवजी की कैलाश यात्रा। सूत जी कहते हैं कि जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा, तब नारद जी ने नमस्कार विनय पूर्वक फिर पूछा कि हे ब्रह्मा जी, शिव जी कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कहाँ हुई और वहाँ रहकर शिव जी ने क्या किया, उनका यह सब चरित्र मुझसे बतलाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, जिस प्रकार शिव जी कैलाश पर गए और कुबेर के साथ मित्रता की वह सुनो।
काम्पिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था जो यज्ञ विद्या में पारंगत था। उसके गृहनिधि नामक एक पुत्र था जिसकी आयु उस समय 8 वर्ष की थी। उसका यज्ञोपवीत हो चुका था तथा उसने भी बहुत सी विद्याएं सीखी, परंतु पिता से छिपकर वह जुआड़ी, खेलकूद में संलग्न और गाने बजाने वालों का साथी हो गया। उसने ब्राह्मणों के आचार त्याग, संध्या बंदन आदि से रहित ब्राह्मणों की निंदा में रत और पाखंडियों तथा भाणों का साथ कर लिया। माता के कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता और पिता तो घर के कार्यों और दीक्षादि में संलग्न रहा करता, और जब घर आकर अपनी स्त्री से पूछता कि वह इस समय गुणनिधि कहाँ गया है तो वह कह देती कि इस समय कहीं बाहर गया है, कहीं स्नान या देवताओं के पूजन के लिए गया होगा। एक ही पुत्र वाली होने के कारण वह माता दीक्षित को ठग देती। निदान गृह सूत्र के अनुसार दीक्षित ने उस पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े ही महात्मा और क्रोधी भी हैं, तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, अन्यथा जब वह तुम्हारे इस चरित्र को जान लेंगे तब तुझको और मुझको दोनों को मारेंगे। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है, तुम यह जुआ आदि निंद्य कर्म क्यों करते हो? हे पुत्र, इसे त्याग देने में ही तुम्हारा कल्याण है। परंतु कहाँ की बात माता के समझाने का उस पर कुछ भी प्रभाव न पड़ता। एक दिन उसने घर में रखी हुई पिता के साथ की अंगूठी को चुराकर किसी जुआड़ी के हाथ में बेच दिया। दैवयोग से दीक्षित ने उस अंगूठी को जुआड़ी के हाथ में देखा और उससे पूछा कि उसने कहा, मैंने कोई तुम्हारी चोरी तो नहीं की है, किंतु तुम्हारे पुत्र ने ही ला कर दिया। वह अंगूठी ही नहीं किंतु उसने और जुआड़ियों को भी बहुत सा धन ला कर दिया है, परंतु आश्चर्य है कि तुम जैसा पंडित अपने पुत्र को क्यों नहीं जान सका। लज्जा के मारे दीक्षित का सिर झुक गया। वह सिर झुकाए और वस्त्र से अपना मुख ढके हुए अपने घर गया और घर में जाकर पत्नी से बोला, हे दीक्षित की धूर्त पत्नी, भला यह तो कहो कि वह तेरा गुणनिधि पुत्र कहाँ है? वह कहीं भी हो, किंतु मेरी अंगूठी कहाँ है जिसे उपनयन करते समय तूने मेरे हाथ से ले ली थी? उसने कहा, मैंने कहाँ रख दी है स्मरण नहीं आ रहा है, क्योंकि मध्याह्न का समय है और इस समय स्नान आदि में संलग्न हूँ, क्योंकि अतिथियों के आगमन का समय बीता जा रहा है, जबकि पकवान आदि भी मुझे शीघ्र ही तैयार करने की है। पूजा की सामग्री भी तो अभी एकत्र न कर सकी हूँ। दीक्षित ने कहा, सत्य है, हे असत्य पुत्र को उत्पन्न करने वाली तू बड़ी सत्यवादिनी है। इसी से तो जब मैं पूछता था कि वह कहाँ गया तब तू मुझे अपनी बातों में बहला दिया करती थी। पत्नी से ऐसा कहते हुए ब्राह्मण यज्ञदत्त घर की चीज़ों ढूंढने लगा, परंतु जब एक भी चीज़ ना मिली, क्योंकि पुत्र ने उन्हें जुए में दे डाला था। उसकी माता पुत्र की ममता में पड़कर उसके दोषों को छिपाती फिरती थी। तब सारा दोष अपनी पत्नी पर जानकर उस ब्राह्मण ने जल लेकर स्त्री पुत्र को तिलांजलि दे दी और फिर श्रोत्रिय ब्राह्मण की कांता से अपना दूसरा विवाह भी कर लिया। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 17वां अध्याय समाप्त। 18वां अध्याय, यमदूतों से शिव गणों की वार्ता। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब यह समाचार दीक्षित के पुत्र को मिला तो वह गृह त्याग कर कहीं दूर जाकर अपनी भविष्य की चिंता करने लगा। कभी माता की ममता का स्मरण, कभी पिता की धर्मज्ञता और कभी अपनी मूर्खता का पश्चाताप करने लगा। निदान भूख प्यास से पीड़ित संध्या का समय एक शिव मंदिर में पास जाकर बैठ गया। वहाँ शिवरात्रि के व्रत में शिव जी के पूजन हेतु सपरिवार समस्त सामग्रियों से युक्त होकर आया। जब वह सब प्रकार से शिव की पूजा कर चुके और घर से लाए हुए पकवान आदि उन पर चढ़ा चुके, तब भूख से पीड़ित यज्ञदत्त का पुत्र उसे कैसे ग्रहण करे, इसके लिए वह मंदिर की आड़ में छिपकर सब देखता रहा। जब वे लोग पकवान आदि चढ़ाकर किंचित विश्राम करने लगे तो उनकी आंखों में झपकी आते आते यज्ञदत्त का पुत्र भी धीरे से उठकर मंदिर में प्रवेश कर गया और जो कुछ भी भोग चढ़ा था सब लेकर चंपत हो गया। किंतु उसी क्षण उनके पैरों की धमधमाहट सुनकर वे सोए हुए लोग जाग उठे और चिल्लाते हुए दौड़ते हुए उसका पीछा किया। नगर के लोगों ने भी उसे खदेड़ा और नगर के रक्षकों ने भी उसे भागते हुए
को ऐसा मारा कि वह क्षण भर में ही अंधा हो गया। अभी तक उसने उस नैवेद्य को खाया भी नहीं था कि इतने में यम के दूतों ने आकर उसे बांध लिया। परंतु जो ही उसे ले जाना चाहते थे कि दिव्य विमान पर बैठे हुए शूलधारी शिव जी के पार्षद भी उसे लेने के लिए वहां आ गए और बोले कि हे यमराज के गणों, अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा। यम के दूतों ने शिव जी के पार्षदों को नमस्कार कर कहा, नहीं, आप नहीं जानते, यह बड़ा पापी और अपने धर्म को नष्ट कर्म से नष्ट, कुल के आचार से हीन और अपने पिता का बड़ा शत्रु है। यह देखो, इसने शिव जी का निर्माल्य भी चुराया है। शिव निर्माल्य से भक्षक और उल्लंघन करने वाले को तो छूने से भी पाप लगता है, परंतु धर्म में जैसी जानकारी आप सबको है वैसी हम सबको नहीं आते। यदि इसमें कुछ धर्म का लेश हो तो हमें भी सुनाइए। तब शिव जी के किंकर उन पार्षदों ने कहा, हे यमदूतों, इस यज्ञ दत्त के पुत्र ने जहाँ बहुत से पाप किए हैं, वहीं इसने पाप रहित धर्म भी किए हैं। जैसे लिंग के सिर पर गिरती हुई दीपक की छाया को इसने निवारण किया और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती डाली। प्रसंगवश इसने शिव पुराण का श्रवण किया तथा ऐसे ही और भी कार्य किए हैं। व्रत रहकर इसने शिव जी की पूजा का दर्शन किया, स्थिर चित्त से द्वार पर बैठा रहा। इस कारण यह अभी हमारे साथ शिवलोक को जाएगा और कुछ दिनों तक वहाँ रहेगा। फिर पाप रहित होकर यह कलिंग देश का राजा होगा, क्योंकि यह ब्राह्मण शेष निश्चय ही शिव का प्रिय है। तुम लोग प्रसन्न हो अपने लोक को जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह सुनकर यम के दूत जहाँ से आए थे वहीं अपने लोक को चले गए। सब समाचार यमदेव से कहा। यमराज ने भी हर्ष से उसकी बात को स्वीकार की। फिर तो उन यमदूतों से छुड़ाया गया वह ब्राह्मण शिवगणों द्वारा शिवलोक को गया। वहाँ शिव पार्वती की सेवा से लौटकर कलिंग देश का राजा हुआ। वहाँ उसका नाम अरिंदम पड़ा। उसने अपने राज्य में शिव भक्ति का अच्छा प्रचार और प्रसार किया। शिव मंदिर में रत्नों के दीपक जलाते रहने से वह अलकापति हुआ। शिव जी की थोड़ी भी सेवा बहुत फलदायक हुई। यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का यह चरित्र जो सुनेगा उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और उसे बड़ा संतोष प्राप्त होगा। हे ऋषियों, अब जिस प्रकार देवताओं के सिरमौर शिव जी ने कुबेर से मित्रता की वह आख्यान भी सुनो। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 18वां अध्याय समाप्त। 19वां अध्याय एकाक्षी कुबेर का परिचय। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मेरा पहला पद्म कल्प हुआ तब उसमें मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्रवा का जन्म हुआ, जिसके एक श्रवण नाम का पुत्र हुआ, जिसने अलकापुरी को भोगा और उग्र तप द्वारा शंकर जी की आराधना की। उस समय मेघवाहन कल्प प्रारंभ हुआ। तब अलकापुरी अधीश्वर के उग्र तप को देखकर शंकर जी प्रकट होकर उसे साक्षात दर्शन देने आए। तो उसने कहा, हे शिव जी, आपके अपरिमित तेज से मेरे नेत्र बंद हो गए हैं, अतः आपके अपने चरण कमलों के दर्शन की सामर्थ्य मेरे नेत्रों को दीजिए। हे मुनिशेखर, आपको नमस्कार है। वह यज्ञदत्त का वही पुत्र था जो शिव जी की सेवा से अलकापुरी में आकर राजा हुआ, परंतु जब उसने शिव जी के साथ पार्वती जी को देखा तो उनके प्रति उसने क्रूर दृष्टि की। इससे उसका दायां नेत्र फूट गया। शिव जी की पार्वती जी से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है, तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता है, किंतु तुम्हारी तपस्या की प्रशंसा करता है, अतः मैं इसे निधियों का स्वामी बनाता हूँ। यह गुह्यक का ईश्वर होगा। ऐसा कहकर शिव जी ने उसे धनपति बना दिया और पुनः उमा से मिलाकर यह कह दिया कि आओ, यह तुम्हारी माता है, इनके चरणों में प्रसन्न चित्त से प्रणाम करो। फिर उमा से कहा कि हे देवेशी, हे तपस्विनी, इस अपने अंगज पुत्र पर प्रसन्न हो। वह तब जगदम्बा पार्वती प्रसन्न हो यज्ञदत्त के उस पुत्र से बोली, हे वत्स, तुम्हारी शिव जी से सर्वदा निर्मल भक्ति होवे, परंतु तुमने जो अपने बाएं नेत्र से तिरछे होकर मुझे देखा है, इससे तुम्हारा बायां नेत्र तो नहीं रहेगा, किंतु देव ने तुमको वर दिया है, उसके अनुसार तुम कुबेर बनकर रहो। फिर तो महादेव जी ने उसे वैश्यवर नामक स्थान में कुबेर बनाकर प्रवेश करा दिया और स्वयं उसकी अलकापुरी नामक महानगरी के समीप ही अपना कैलाश नामक स्थान नियत किया। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 19वां अध्याय समाप्त।
20वां अध्याय कुबेर और शिव का सखा भाव वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम आख्यान सुनो। जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर्वत पर तप करने आया और उसके तपोबल से शिव जी वहाँ पहुँचे। कुबेर को कठिन तप करते देख ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न रुद्र शिव जी की इच्छा से वहाँ जाने के लिए उत्सुक हुए और जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी ध्वनि त्रैलोक्य में व्याप्त हो गई। विष्णु और ब्रह्मादिक सब देवता तथा मुनि और वेद शास्त्र और सिद्ध लोग भी मूर्त होकर वहाँ पहुँचे। साथ ही असंख्यों गणों सहित अपनी लाखों करोड़ों की सेना के साथ शिव जी ब्रह्मा विष्णु सहित अपने प्रेम से रुद्र रूप शिव जी के दर्शनार्थ वहाँ पहुँचे। शिव जी को आते देखकर महात्मा कुबेर ने आदर से उठकर भक्तिपूर्वक अनेक प्रकार की भेंटों से परिवार सहित उनकी पूजा की और आलिंगन कर अलकापुरी के समीप ही ले जाकर निवास कराया। फिर शिव जी ने विश्वकर्मा को बुलाकर उस कैलाश पर्वत पर अपने भक्तों और अनुचरों के लिए स्थान बनवाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अनेकों प्रकार के स्थान बना दिए। इस अवसर पर हरि की प्रार्थना से शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर कुबेर पर कृपा कर शिव जी कैलाश पर्वत पर गए और एक शुभ मुहूर्त देखकर उसमें प्रवेश किया। विष्णु आदि देवता आनंदित हुए तथा मुनि और सिद्धगण भी आनंद से शिव जी का अभिषेक किया और अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनकी पूजा की। ऊपर से मांगलिक पुष्प वृष्टि हुई, अप्सराएं नाचने और गाने लगीं, सुखदायक जय और नमः शब्द होने लगे। जब शिव जी सिंहासन पर बैठे तो विष्णु आदि देवताओं ने अलग अलग स्तुति की। शिव जी ने सबकी कामनाएं पूर्ण की। जब सब देवता अपने स्थान को चले गए तब शिव जी ने मुझको और विष्णु को आसन पर बिठाकर बहुत बार प्रीतिपूर्वक संबोधित कर कहा कि हे हरि, हे ब्रह्मा, तुम दोनों मेरे अत्यंत प्रिय हो। अब तुम लोग निर्भय होकर अपने लोक को जाओ। मैं तुम्हारा सुखदाता हूँ और सदैव तुम्हारी देखभाल करता रहूँगा। हम दोनों अपने अपने स्थान को चले आए। उसी समय प्रसन्न होकर शिवजी ने कुबेर के पास आकर उसका हाथ पकड़कर कहा, हे मित्र, मैं तुम्हारी मित्रता के अभिभूत हूँ, तुम भी अपने स्थान को जाओ। हे निष्पाप, मैं तुम्हारा सहायक हूँ। कुबेर जी शिव जी की आज्ञा से अपने स्थान को आए। शिव जी कैलाश पर अपने गणों सहित ध्यान में तत्पर हो निवास करने लगे। वहाँ रहते हुए उन्होंने अनेकों विहार किया। कितने ही दिन तक पत्नी के बिना ही परमेश्वर शिव ने अपना समय बिताया। फिर दक्ष की पत्नी से उत्पन्न सती से विवाह किया। फिर तो महेश्वर दक्ष पुत्री सती के साथ विहार करने लगे। लोकाचार में परायण होकर शिवजी और सुखी हुए। हे मुनियों, यह रुद्रावतार शिवजी का कैलाश पर आगमन तथा उनकी कुबेर के साथ मित्रता मैंने वर्णन की। अब उनकी लोक लीलाएं वर्णन करूंगा जो सर्वकाम फलदायक हैं। जो इस कथा को शांत चित्त से पढ़ेगा और सुनेगा उसे संसार में सब भोगों की प्राप्ति होकर परलोक में मुक्ति की प्राप्ति होगी। इति श्री शिव महापुराण की दूसरी रुद्र संहिता के 20वें अध्याय संपूर्ण में उसका प्रथम सृष्टिखंड समाप्त। शुभमस्तु। ओम नमः शिवाय।